पहले शादी, फिर साजिश, हनीमून और कत्ल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो खुलासा अब हुआ है उसने तो सबको चौंका कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, हर दिन नए खुलासे, लेकिन अब तो बिल्कुल इंतहा हो गई कि सोनम ने इतना जबरदस्त प्लान बनाया था कि अपनी जगह किसी और को लाकर के मार देने का जो प्लान है, जो खुलासा अब पुलिस कर रही है, शिलोंग पुलिस ने ये बताया है, किस तरह देख रहे हैं इसको आप? मुझे लग रहा था कि शादी के बाद ये सारा प्लान हो रहा था, लेकिन खुलासा ये हुआ है कि शादी से पहले ही प्लान बन रहा था। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सोनम, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है परवेश, कि शुरुआत में मर्डर करने के मूड में नहीं थी, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि भाई मैं अपने जगह किसी स्कूटी जला देती हूँ, वहाँ किसी लड़की जो उसकी कदकाठी की हो उसको जला देती हैं, और उसके बाद ये बोल देंगे सोनम जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो मर गई है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये इतना आसान काम होना, आजकल तो डीएनए टेक्निक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दर्शा रहा है कि कितना इमेच्योर ये डिसीज़न होता अगर ये लेते। अभी भी इमेच्योर ही है जो उन्होंने लिया। इससे पहले इन्होंने साजिश ये बनाई कि मैं खुद गायब हो जाती हूँ और मिलूंगी नहीं तो घर वालों को, लेकिन पता नहीं वो क्यों वर्कआउट नहीं किया इन्होंने। तीसरा प्लान इन्होंने बनाया जो शादी के बाद बनाया कि कामाख्या मंदिर पर जो राजा है उसको निपटा देते हैं, लेकिन वो भी समहाउ नहीं न्यूट्रलाइज हुआ। और आखिरी प्लान, बल्कि मैं कहूँगा 5 प्लान बनाए। 22 तारीख को भी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वो मौसम खराब और नाकाम हो गए। लेकिन 23 तारीख को पार्किंग लॉट में टॉयलेट के पास उसको मारा और उसके बाद उसको बिल्कुल, जो पार्किंग इस तरह से थी कि वो पहाड़ी से जुड़ी हुई थी, तो फेंक दिया उसको, और सोनम खुद शामिल थी। उसके बाद वो बिहार, वेस्ट बंगाल, शिलोंग, जगह जगह घूमी और इंदौर आ गई 26 तारीख को, और 8 तारीख तक इंदौर में रहती है। 2 तारीख को बॉडी डिटेक्ट हुई राजा की। आप सोचिए, सारी पुलिस ढूंढ रही है दोनों को और वो आराम से इंदौर में बैठी है। वो किसके फ्लैट में थी, ये सबसे बड़ा रहस्य अभी तक। और ये उसने रहस्य परवेज किसी को नहीं बताया। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको ये था कि कल को अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो मेरी लोकेशन ना मिले, मैं कहाँ हूँ। और राज उससे पूछता रहा। अब वो गाजीपुर क्यों पहुंची, इसके बारे में भी अभी तक मेरे पास तो सवाल का जवाब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और उसके बाद वहाँ ऑब्वियसली उसने एक कहानी कुक की कि भाई मेरे साथ किडनैप हो गया है, जो उसकी नहीं चली। तो कुल मिलाकर लग ये रहा है कि शुरुआत में तो मर्डर नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में वो शामिल हो गई। लेकिन अब पुलिस का कहना है वो मास्टरमाइंड नहीं है, जो कि हम पहले से डिस्कस कर रहे थे कि वो मर्डर अगर करेगी तो भाई कुछ तो बैकहैंड होगा उसका करने का, ऐसे क्यों करेगा कोई मर्डर। तो बात साफ हो गई। लेकिन राज ने अपने भाई को, एक जो कज़न है, और 2 और लोगों को शामिल कराया, और वो लोग 50-1,000 रुपये उनको दी। ये पैसे कहाँ से आए? हाँ, ये खर्चे के जो पैसे थे, ये कहाँ से लेके भी सवाल है अभी। राज के पास तो इतने पैसे नहीं थे। सोनम ने दिए, ये कहाँ से आए? वो कितने मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी सोनम, क्योंकि यूजुअली इस तरह के केसेस में आरोपी मोबाइल चेंज कर देता है। बिल्कुल। बुरके में वो भागी, बुरका पहन के इसलिए भागी ताकि कोई आइडेंटिफाई ना हो सके। 2 स्कूटी, एक स्कूटी पर वो खुद और राजा आए थे घटना वाले दिन, यानी 23 तारीख को। और उसके बाद जब उसको मार दिया तो उसकी एक स्कूटी पर एक दूसरा आरोपी बैठ जाता है, राज का भाई, और वो 2 स्कूटी से वापस जाते हैं। बुरका पहन के फिर टैक्सी लेती है, सिलीगुड़ी जाती है, बिहार के आरा जाती है, और घूमते घामते वो इंदौर पहुंच जाती है। तो ये एक तो पता होना चाहिए कि ये जो फ्लैट में रुकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और राजदार है, कोई छठा, जो हम बात शुरुआत में पहली वीडियो में बात, और यह हो सकता है कि वो छठा आदमी ही जो है, हाँ, वही मेन मास्टरमाइंड है और वही सारा गेम चला रहा है, वही सोनम का असली प्रेमी है। हो सकता उसका बॉयफ्रेंड कोई और असली हो सकता है कि उसने, और राज सिर्फ एक मोहरा हो सिर्फ राज एक। बिल्कुल। लेकिन अब पुलिस ने, लोग ये पूछ रहे थे सवाल कि अब मास्टरमाइंड तो इसको बना दिया, तो क्या उसको रियायत मिल जाएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप क्राइम में शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तो उतना ही आपका रोल है। सजा के हकदार तो आप उतना ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सारे प्रकरण में, और हमने तमाम वीडियो बनाई, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक
कई ऐसे दर्शक हैं जो काफ़ी अलर्ट हैं, जो एक एक वीडियो देखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं और कमेंट्स में अपनी राय दे रहे हैं कि इस केस में क्या हो सकता है। जिन मुद्दों पे हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, चिराग और हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो उन पर अपनी राय दे रहे हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस वैसे ही बता रही है जैसे आप लोगों की राय है। तो वाकई आपने सही कहा कि हमारे दर्शक बहुत अलर्ट हैं, बहुत अवेयर हैं और सारे केस को समझ भी रहे हैं, और जितनी बातें हम करते हैं उस पर भी उनकी राय शुमारी जो है वो जारी रहती है। तो इसमें कई ऐसे सवाल है परवेज अभी, जैसे कि परिवार को पता था नहीं, ये शिलोंग पुलिस अभी क्लियर नहीं कर रही। हालांकि वो कह रही है माँ हमारे वाला एंगल जो है वो अभी तक क्लियर नहीं कर रही। और उसके बाद एक लड़की, जिद्दी लड़की, उसके भाई का आज मैं बयान सुन रहा था, तो उसके भाई ने कहा तो बहुत जिद्दी थी वो, तो अगर अपनी जिद पर आती तो उसकी बात हम मान लेते, या वो भागकर शादी कर लेती तो मैं बोलता भाग जाओ। ये गोविंद ने बोला है। आज पिंडदान भी किया है उन्होंने। दर्पण हुआ है। हाँ, दर्पण हुआ है, वो वहाँ गए परिवार। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो जिनका जवाब नहीं मिला है। चिराग, चलिए ये नई चीज़ तो निकल के सामने आ ही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब गोविंद ने, जो मुख्य आरोपी सोनम का भाई है, और उसने तो कहा ही है जो चीज़ें कही हैं, लेकिन अब राजा के बड़े भाई ने भी नार्को टेस्ट की मांग कर दी है और उनका ये कहना है कि जब सोनम और राज का नार्को टेस्ट होगा तो सारा राज खुलकर सामने आ जाएगा। आप कितना सहमत है इस बात से? मुझे लगता है इसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन का टूल है और हमने देखा बहुत बड़े बड़े केसेस में नार्को टेस्ट काम आया। हालांकि वो एक कॉरोबरेटिव एविडेंस होता है जिसमें आपको एक लीड मिल सकती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कोई इसमें बुराई नहीं। हमने देखा श्रद्धा मर्डर केस में भी नार्को टेस्ट हुआ था, लेकिन इसमें सहमति जरूरी होती है आरोपी की। हाँ, अगर वो सहमति नहीं देंगे दोनों तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ऐसे 10 पॉइंट वो कौन से हैं जो अहम सबूत हैं जो अभी तक पुलिस में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो CDR रिकॉर्ड, इसके अलावा जो शर्ट्स, जो कपड़े इन्होंने पहने थे जिन पर खून के निशान मिले हैं वो, इसके अलावा बहुत सारी CCTV फुटेज है जो इनकी स्टैब्लिश 42 से ज़्यादा कैमरों की CCTV फुटेज है, प्रूव कर रही है कि वहाँ पर हैं। इसके अलावा ये लोग साजिश रच रहे थे इसको लेकर। ऑब्वियसली ये आपस में ही CDR पे ही गवाही दे रही है। CDR के लगातार इतनी बात कर रहे थे, घंटों भागने, एस्केप प्लान इनका। अभी परवेज कई ऐसे सवाल, जैसे मैंने आपको बताया गाजीपुर ये क्यों गई, कोई कह रहा है राज का वहाँ कोई रिश्तेदार है, किस फ्लैट में रुकी, ये इसके बारे में भी कोई जानकारी ना, कोई फुटेज हमने प्राथमिक जानकारी यही है कि राज का कोई रिश्तेदार वहाँ था। लेकिन वो उसने मदद की। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पर अभी चल रहे हैं और कई जगह ये फेल हुए, ये भी बात सच है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये अगर ये हत्या वरना 22 को ही हो जाती। हाँ, जिस हिसाब से ये चल रहे थे, तो ये भी एक इसमें फैक्ट है। और ये एक मैं खबर भी पढ़ रहा था, उसमें था गुवाहाटी में ही करने वाले थे राज की हत्या। तो जो हमने फैक्ट बताया कामाख्या मंदिर वाला, हम लोग वो बात कर ही रहे थे। जब प्लान फेल हुआ तो शिलोंग को चुना और सोनम के पास तैयार थी बिल्कुल नई स्क्रिप्ट। आप सोचिए कितनी शातिर थी ये लड़की कि इसने, मतलब इस मर्डर का इसका क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट आया? ABCD प्लान थे इसके। उसको पता था कि वो इसमें जो करने जा रही है उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, वो पकड़ी भी जा सकती है, उसको पता था। शुरुआत में तो शामिल भी नहीं हो रही थी वो, लेकिन बाद में शामिल हो गई वो। और अब शामिल क्या राज के दबाव में हुई। तो वही कहते हैं ना कि कच्ची उम्र का प्यार जो है वो समझ, आपकी दिमाग जो है वो चलना बंद हो जाता है उस समय, और आपको सही गलत का पता लगना बंद हुआ था। तो मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पल है इस केस का। और मुझे लगता है कि इसमें अभी 8 दिन है पुलिस के पास, तो काफ़ी वक्त है अभी इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है कि अभी हो सकता है कोई नया खुलासा या वो छठा जो किरदार है, हाँ, वो तस्वीर कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आरोपी जो बयान दे रहे हैं, पुलिस उसको मतलब फुल प्रूफ नहीं मान रही जब तक वो पूरा एविडेंस उससे कनेक्टेड ढूंढ नहीं रही है, क्योंकि ये तो बयान बदल रहे हैं बार बार, तस्दीक करनी होगी हर बयान की, और वो ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये तो आप देखिए कि पहले इन्होंने एक लाइन बोली थी कि ये सोनम ने कहा वो है मास्टरमाइंड, उसने कहा ये है मास्टरमाइंड, मतलब एकदम पलट रहे हैं। वो जो ब्लेम गेम चल रहा है उनके बीच में, तो ये मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कोई और किरदार भी निकल रहा है इस केस में। लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि क्वेश्चन अभी भी हैं जिनका आंसर नहीं मिला है, खासकर मीडिया के लोगों को नहीं मिला। और यही हमारे जो अलर्ट व्यूअर्स है, ये वो सेम क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि इस पर क्या, बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, आखिर क्या हो सकता है। मतलब लोग जो दर्शकों की तरफ से सवाल आए हैं, तो वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अभी जो सारी चीजें हैं, अभी हमारे पास आपने खुद कहा कि अभी 8 दिन है, तो अभी वो जो सवाल हैं उनके जवाब तो तलाश नहीं है पुलिस को। इसके अलावा जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने वाली बात है, और
उसको लेकर के, सोनम को लेकर के इंदौर जाने की बात है और पुलिस उस फ्लैट पर भी जाएगी बिल्कुल, जहां पर वो रुकी थी, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राज भी कहीं ना कहीं बाहर आएगा कि वो फ्लैट किसका था। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको चिराग, अब जो ये सब होने वाला है, क्योंकि अब पूछताछ वाला सिलसिला में मुझे लगता है कि वो तो पूरा हो चुका, आमने सामने बैठा करके पूछताछ भी हो गई और ये वाला नया खुलासा भी हो गया कि सोनम तो एक और प्लान बना के बैठी हुई थी कि किसी को रिप्लेस कर देगी, उसको मार देगी और एक अच्छी ज़िंदगी कहीं जा करके एक नई पहचान के साथ नई ज़िंदगी जिएगी। लेकिन सारा मामला चौपट हो गया। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि और क्या नेक्स्ट क्या हो सकता है? पुलिस देखिए इसमें एक और इसकी साजिश का पता चला कि ये इसके बाद सिलीगुड़ी जाने वाली थी, क्योंकि ये यहाँ नहीं रहती, ये आ तो इंदौर गई, उसी जगह पर आ गई जहाँ से इसने किडनैप किया था, लेकिन ये वापस सिलीगुड़ी जाने वाली थी और वहाँ अब इसके पास कितने पैसे थे, कैसे स्टे करती है, अभी तक क्लियर नहीं है। और मैं आपको बता दूं 23 तारीख की शाम को जो है शिलोंग से गुवाहाटी गई थी ये, फिर गुवाहाटी से सिलीगुड़ी गई, सिलीगुड़ी से ये पटना गई, पटना से लखनऊ गई और लखनऊ से इंदौर पहुंची। अब सोचिए ये जो सारा रूट ये तय करते हुए 26 को ये इंदौर पहुंच गई थी और 7 जून तक वहाँ पर ठहरी। आप सोचिए सबसे ज़्यादा बुरके में थी। अब आप उस समय कमरे में अकेली, खाना भी मंगाया होगा इसने, अब वो कैसे ऑनलाइन मंगाया होगा भाई, सब्जी एक लिमिट तक उसके पास होगी, क्या बाहर 8 दिन रुकना, और या खुद जाती थी सब्जी लेने बाहर वेश बदल के। तो ऐसे कई सारे भी आंसर है जिसका भी इससे जवाब मिलना बाकी है। एक और चीज़ में साफ हुई है, जो खून से सनी जैकेट थी वो सोनम की नहीं थी, एक जैकेट की बात आ रही है, वो दरअसल ये पता चला है कि वो आकाश ने पहनी हुई थी और जब उसने इस घटना को अंजाम दिया था तब उसके छींटे उसके ऊपर आई थी। वार तो आकाश नहीं किया था, वो वेपन उसी ने यूज किया था। तो इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था होम स्टे से इसकी अंगूठी मिलना और ये तमाम चीज़ें मिलना, मंगलसूत्र ये एक शक पैदा करती है कि भाई आप क्यों छोड़ कर गए। तो आप सोचिए एक लड़की ने पहले तैयार नहीं होना, पहले साजिशें करना उल्टी सीधी, और मैं इसको कहूँगा बच्चों वाली साजिशें करना कि हम किसी का मर्डर अपनी कद काटी के ढूंढ लेते हैं, उसको मार देते हैं, स्कूटी जला देते हैं। ये मतलब उनको शायद ये नहीं पता था कि डीएनए भी होता है, उससे क्लियर होती है चीज़ें। उसके बाद ये प्लान करना कि भाई उसको राज जो है वो, मुझे लग रहा है राज का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि उसका मोटिव समझ में आ रहा है कि भाई वो अगर रास्ते से हटेगा। लेकिन सवाल ये है कि शादी करने के बाद फाइनेंसिस का क्या होता, कौन कंट्रोल करता उसको, भाई वो अगर उससे शादी का घर वाले करा देते हैं नहीं। और ये भी पता चला है कि सोनम की जो फादर थे उनको हार्ट अटैक आया था, तो इस वजह से घटना से कुछ दिन पहले, इस वजह से उसने बहुत सारी बातें फैमिली को नहीं बताई, इस डर से कि फैमिली को कुछ ना हो जाए। तो शायद ये वजह थी कि उसने राज वाली बात भी नहीं बताई थी कि मेरा उससे अफेयर है। लेकिन ये बात तो लगातार चल रही है कि उसने अपनी माँ को जरूर कहा था। अब वही है कि वो, और माँ ने उसे चुप करा दिया। अब ये भी एक पॉइंट है, लेकिन वही है कि वो जांच में अब अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, तो पुलिस तो इसको कंफर्म अभी नहीं कर रही है इस लेवल का, लेकिन बहुत शातिर है और पुलिस को मुश्किल आ रही है इससे पूछताछ करने में, क्योंकि बार बार बयान बदलना। चिराग क्या वाकई लगता है कि सोनम वाकई चिराग जो राज है वो उसके लिए ये सब कर सकती है, जितनी वो शार्प है, जितनी वो तेज है? और आप राज को उसके सामने रख करके देखें अगर हर लिहाज से, वो चाहे एजुकेशन के हिसाब से हो, परिवार के हिसाब से हो, या सामाजिक जो हैसियत होती है उसके हिसाब से हो, या काम कारोबार के हिसाब से, तो आप क्या देखते हैं कि कहीं टिकता है राज वहाँ? बिल्कुल नहीं टिकता। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब प्यार आपके सर पर इतना इस फितूर हो, देखिए हमारी और आपकी एज 40+ है, लेकिन जो वहाँ सिचुएशन है वो सिचुएशन है 25-26 साल की, तो उस समय आप इतने परिपक्व नहीं होते। इस समय आपको लगता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हो बिल्कुल ठीक है, हम अपनी फैमिली को नहीं बता रहे क्योंकि वो विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि फैमिली आपके बारे में गलत सोचेगी, कभी भी कोई फैमिली नहीं चाहेगी उसका बच्चा की शादी ऐसी जगह हो जो वो परेशान हो, लेकिन वो मुझे लगता है उस वक्त की वो माइंडसेट ऐसा होता है कि वो कोई समझने वाला माइंडसेट नहीं होता। और आप सोचिए कितने परिवार इससे खराब हो गए, सोनम का खुद का परिवार, वो खुद, उधर राजा का परिवार, और बाकी आरोपियों के जो दूसरे आरोपी हैं। तो ये मुझे लगता है इसका मैसेज है बहुत ज़्यादा। जी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सोनम ने, अब ऐसा लग रहा है कि पूरे इस गेम को, इस पूरी साजिश को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अभी तक तो सोनम ही है,
जब तक कि वो छठा किरदार सामने नहीं आ जाता। आखिर कौन है वो छठा शख्स जो शामिल है इस पूरी साजिश के पीछे, जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है। नाम नहीं आ रहा है, मतलब कि ये आ रहा है कि एक छठा व्यक्ति है और उसका भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा रोल है। और वो शख्स कौन है जिसके फ्लैट में जाकर के सोनम आराम से सुरक्षित उसी शहर में रही जहां से वो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी शिलोंग पुलिस को और साथ में एसआईटी को तलाश करने हैं। वक्त उनके पास अभी काफ़ी है। हम आपको इस खबर के हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे, आपके पास हर जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर